जय माता दी। आप सभी को आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, यही मैं आप सभी से आशा करता हूँ। विश्व का सदा ही कल्याण हो, राम जी की सदा ही जय जयकार हो। आज मैं बताऊंगा कि वशीकरण कोई माला किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा टोटका है। तो आप टोटके की तरफ जाने से पहले इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। पहले मैं ज्ञान देता हूँ, उसके बाद टोटका बताता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, पहले ज्ञान की बातें किया जाता है। आज मैं एक ऐसे ही वशीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आजकल पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। ज्यादातर ये पति पत्नी के लिए भी है, जो कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। आजकल जो युवा पीढ़ी है वो एक दूसरे को धोखा दे देती है, तो उनके लिए यह टोटका है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझे धोखा दे दिया इसने। कि आप बोलते हैं कि वो लड़का वो लड़की पहले बात कर रही थी, अच्छे से बात कर रही थी, अचानक क्या हुआ, बात करना ही बंद कर दिया। ऐसा आप बहुत बार बोलते हैं, और जब मुझे मैसेज आते हैं तब मैं उनका समस्या का निवारण भी करता हूँ और उनका प्यार उनको वापस भी देता हूँ। अगर आपको ऐसे टोटके नहीं करना आता तो आप मुझसे कार्य करवा सकते हैं। तो उससे पहले आप टोटका सुन लीजिएगा, तो फिर आप समझ लीजिएगा। करना आया तो ठीक है, और अन्यथा नहीं करना आया तो आप मुझसे कार्य करवा सकते हैं। वशीकरण का जो कार्य करवाने के लिए मुझसे, तो आपका नाम, उनका भी नाम, फोटो आपको सेंड करना है, आप दोनों का नाम फोटो आपको सेंड करना है। उसके बाद आपका कार्य किया जाएगा कॉल पे ही, और जो चढ़ावा होता है वो चढ़ावा करके आप स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप करेंगे। उसके बाद आपको हमारे यहाँ से मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा। तो आप टोटका सुन लीजिएगा एक बार। कोई भी किसी भी मंत्र तंत्र की जरूरत ही नहीं है, ये छोटा सा टोटका है। आप इसे टोटका भी नहीं बोल सकते, उपाय बोल सकते हैं। मैं थोड़ा मेरे साधकों के लिए और मेरे शिष्यों के लिए बताना चाहूंगा, जो साधना क्षेत्र में है उन सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा। उसके बाद टोटका बताया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप साधना वाले सभी शिष्य भक्तगण एवं दर्शक, आप सभी ध्यान से सुनिए। देखिए, साधनाओं में धैर्य की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता साधनाओं में होती है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि जो पहली बार में सफलता प्राप्त कर ले, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। मेरे इस चैनल पर हर पहले अनुभव किया जाता है, पहले परीक्षण किया जाता है, उसके बाद मैं आपको साधना टोटके बता देता हूँ। और अगर आप वो करते हैं तो सफल 100% आप होंगे। और आप इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, जो तंत्र शक्ति है, आप जगत कल्याण कर सकते हैं। जो शक्तियां होती है उससे आप जगत कल्याण कर सकते हैं। देखिए, साधनाओं के क्षेत्र में आप बहुत लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे जुड़े हैं आप सभी। तो क्या होता है कि साधनाओं क्षेत्र में उनको समय नहीं मिलता, घर के भी लोग देखने होते हैं, घर के मतलब परिवार संभालना होता है, और साधनाएं भी करनी होती है, तो थोड़ा दिक्कतें होती है। परंतु थोड़ा परिवार को भी समय देना है और थोड़ा साधनाओं को भी समय देना है। साधना करेंगे तो उसका भी समय आपको फल मिलेगा। समय समय पर हर अच्छे कर्म का फल मिलता है, बुरे कर्म का फल मिलता है। बुरा कर्म का तो बुरा ही फल मिलेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। मनुष्य साधना में इसलिए उतरता है कि वह मनुष्य कुछ जिंदगी में कर सके, अच्छा करके जाए। यही मनुष्य की जो साधनाओं के क्षेत्र में है, वही यही चाहते हैं। अब जो बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स, वो क्या करते हैं, वो तंत्र मंत्र का ही सहारा लेते हैं, वो किसी को बताते नहीं है। मुझे भी पहले पता नहीं होता है कि मुझे भी पहले पता नहीं था कि ये बड़े बड़े कैसे लोग बने। जब मैंने इनके ऊपर रिसर्च किया, जब शक्तियों से बात किया, तो मैं समझ गया कि ये लोग बड़े बड़े जो उच्चाधिकारी होते हैं, वो करते क्या है कि अपने अच्छे कर्म से वो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। वो अपने अच्छे कर्मों से सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, और वो सिद्धियों से वो शक्ति जैसी बताती है वो उसी तरीके से चलते हैं, और वो आगे ऊपर तक पहुंच जाते हैं। और कुछ ऐसे पैसे वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो क्यों आएंगे, उनके पास सब है, पैसा है, गाड़ी बंगला, दौलत शोहरत सब है, वो क्यों आएंगे।
गरीब लोग ही आएंगे ना, क्योंकि उनको जरूरत है, साधनाओं की जरूरत है, पैसे चीजों की अड़चन है, बहुत जरूरत होती है पैसों की, क्योंकि परिवार को संभालना है ना। जो मनुष्य मजबूर है उसके साथ गलत हो रहा है, कोई कुछ बहुत कुछ जानते हुए भी वो चुप बैठ रहा है, उनके लिए साधनाएं दिया जाता है। हम जैसे लोग आपको साधनाएं देते हैं और आप सिद्ध हो जाते हैं। आप अगर सिद्ध होते हो तो आप कल्याण करते हो दूसरों का, तो भगवान भी आपको आपका कल्याण करेंगे, नैया पार लगा देंगे। जब श्रीमद् भागवत गीता में यह लिखा गया है ना, धुंधकारी प्रेत बन गया था, उसका उद्धार हुआ, तो आप समझ लीजिएगा किसी भी प्रकार की साधना करनी है। जो वशीकरण की जो विद्या चलती है वो लोना चमारन माता और बेताल जी, अगर आपको चाहिए, किसी को भी चाहिए, तो आप मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। आप भी वशीकरण कर सकते हैं, आप सदा सेवा कर सकते हैं, जगत कल्याण कर सकते हैं। आप सरा साधना है, आप सरा साधना से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। पर एक याद रखिएगा, किसी को बताना नहीं होता है। आपको अगर साधनाएं सिद्धियां चाहिए, सिद्धि ट्रांसफर चाहिए, सिद्धि ट्रांसफर देखिए वही व्यक्ति होगा कि जिसका कर्म अच्छा होगा उसको ही दिया जाएगा। कर्म मतलब कि मैं आपको बताऊं कि देखा जाएगा, जब मेरे दृष्टि से देखा जाएगा कि आपके कर्म कैसे है, आपके कर्मों के ऊपर वो डिपेंड रहता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको शक्ति देने में आसान होता है। कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रांसफर की शक्ति अगर साधना करना चाहते हैं तो उसमें कर्मों की तो जरूरत होती है, परंतु थोड़ी आपको कांटेक्ट में रहना होता है कि अगर मेरे साथ रहेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, सब साधनाएं सिद्धियां आपको प्राप्त करा दी जाएगी। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की साधना करनी है, आध्यात्मिक से जुड़ी सभी साधनाएं, सभी समस्याओं का निवारण किया जाता है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें। जो चढ़ावा होता है वो चढ़ावा करके, जो साधनाओं का जो चढ़ावा आप जब मैसेज करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। जब चढ़ावा करेंगे तब आपको उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप करना है। उसके बाद हमारे यहाँ से मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा और आप सभी का कार्य, जो भी परेशानियां हैं वो सॉल्व करूंगा, जो समस्या का निवारण है वो करूंगा। तो बढ़ते हैं टोटके की तरफ, उपाय की तरफ बढ़ते हैं। कछुआ का हड्डी होता है, पीछा वाला जो कवच है वो होता है कवच, आप समझ गए। कछुआ का जो पीछे वाला कवच होता है वो लेना है, परंतु याद रखिएगा किसी भी कछुओं को मारना नहीं है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। कदापि सिद्ध नहीं होगा, उल्टा आपके ऊपर हानि होगा। किसी को भी मारना नहीं है, मारेंगे तो क्या होगा, तो उसकी बदुआ आपको लग जाएगी, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और हजारों नजरों से प्रभु देख रहे हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। तो आपको करना क्या है कि मरा हुआ आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक आता है तो एक जाता है, आना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना। तो एक जाता है एक आता है, तो समझ रहे हैं आप सभी। तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। मरा हुआ मारने का नहीं, समझ गए। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, मरा हुआ लेना है। तो करना क्या है कि उस कछुओं के कवच को पूरी तरीके से साफ करना है। आपको करना क्या है कि आपको 4 कील लेना है। कील समझते हो, कील लेना है आप, और आपको थोड़ा सा दूध लेना है। 4 कील, एक कछुआ का वो कवच और थोड़ा सा दूध लेना है। थोड़ा आपको केवड़े का रस लेना है, केवड़े का आपको थोड़ा रस लेना है, और थोड़ा सा आपको चावल लेना है। जो चावल होगा वो अरुआ चावल होगा। आपको करना क्या है कि किसी भी सुनसान जगह पर, जहाँ की वो पीपल का पेड़ हो, जहाँ सुनसान जगह हो और कोई आता जाता ना हो, वहां आपको पीपल का पेड़ आपको ढूंढना है। किसी भी दिन आप कर सकते हैं, उस पीपल के पेड़ के नीचे आपको जाना है। रात के 10 बजे के बाद आप कभी भी जा सकते हैं, 4 बजे के अंदर आप कभी भी किसी वक्त जा सकते हैं। करना क्या है कि आपको 4 के गाड़ देने हैं, कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। और थोड़ी साथ में आप बबूल की लकड़ी ले जाइए, थोड़ी जलाने के लिए माचिस लेके जाइए, और
आप करिए क्या कि जब आप प्रज्वलित करेंगे, लकड़ी जब प्रज्वलित करेंगे पीपल के पेड़ के नीचे, तो आपको करना क्या है कि उस लकड़ी को आग लगा देना है और जैसे आप खाना बनाते हो, जैसे खाना बनाते हैं उसी प्रकार आपको वह सामग्री आपको डाल देनी है, उसकी खीर बना देनी है। उसकी खीर बनी जाएगी जब सब चावल वावल पक जाएगा। आपको करना क्या है कि वो चावल पक जाए, तो वो खीर हो जाए, तो आपको करना क्या है कि जिस व्यक्ति को आपको वश में करना है, आपसे आप बात मनवाना चाहते, तो उसको वो घर लाने के बाद आप किसी को भी खिलाएंगे, वो आपकी बात जरूर मानेगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। किसी को भी खिलाए, वो आपकी बात 100% मानेगा, ये मेरी गारंटी है। आपकी चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, प्यार से खाओ, किसी भी पदार्थ में खिलाकर मिलाकर खिला सकते हैं उनको। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। वशीकरण 100% होगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। चाहे आपकी प्रेमी हो, चाहे आपकी प्रेमिका हो, वो सब आपके वश में आ जाएंगे। ज्यादातर ये पति पत्नियों के लिए टोटका मैंने बताया है, क्योंकि ये रिलेशन में होते हैं और एक साथ में रहते हैं। क्योंकि आजकल कोई मायके जाता है, कोई ऐसा वैसा, मतलब चलता रहता है पति पत्नी का लड़ाई झगड़े, और कई बार तो ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे समय में आप टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, किसी को ना बताएं। ओके, और चलिए ठीक है। जय माता दी, जय महाकाल, जय श्री गुरु।